राधे राधे दोस्तों, पौष माह की कथा में आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण के एक ग्वाल मधुमंगल की कथा सुनाएंगे। एक दिन भगवान ने सभी ग्वाल बालों से कहा कि आज हम वन भोज करेंगे। वन भोज अर्थात पिकनिक। आज के समय में लोग इसे पिकनिक ही कहते हैं। भगवान ने सभी से कहा कि सभी अपने घर से अच्छे अच्छे पकवान बनाकर लाना। उन ग्वाल बालों में से एक मधुमंगल नाम के भगवान के सखा थे। वह बहुत निर्धन था। एक बार यशोदा मैया ने कहा, मधुमंगल, तुम्हारे घर खाने को कुछ नहीं होता तो तुम रोज कन्हैया के साथ भोजन कर लिया करो। इसलिए कन्हैया ने विशेष मधुमंगल से कहा, मधुमंगल, तुम रोज मेरे घर का खाना खाते हो तो तुम भी मेरे लिए कुछ बना कर लाना। तब मधुमंगल ने घर जाकर अपनी माँ से कहा, माँ, कन्हैया ने कुछ बना कर लाने को कहा है तो कुछ अच्छा सा पकवान बना दो ना। सभी अच्छे अच्छे पकवान बना कर लाएंगे, मुझे भी कुछ अच्छा पकवान बना कर दो। तब मधुमंगल की माँ ने रसोई में देखा तो कुछ भी नहीं था। वह बोली, बेटा, घर में कुछ होता तो मैं तुम्हें बनाकर अवश्य देती। यह तो हमारा सौभाग्य होता कि मैं तुम्हें बनाकर देती और तुम स्वयं अपने हाथों से कन्हैया को खिलाते। परंतु हमारा दुर्भाग्य है कि घर में 3 दिनों का खट्टा छाछ रखा है और कुछ भी नहीं है। तुम यही ले जाओ। तब मधुमंगल ने कहा, छाछ, वह भी 3 दिनों का? माँ, मैं यह कैसे ले जाऊँ? इससे कन्हैया को कैसे खिलाऊँगा? जब मधुमंगल की माँ ने कहा कि वह कन्हैया है बेटा, सब समझ जाएगा, तब मधुमंगल विवश होकर वह छाछ लेकर गया और सभी वन पहुँचे और अपने अपने पकवान कृष्ण जी को खिलाने लगे। कन्हैया सभी के पकवानों को थोड़ा सा खाते और सभी में बांट देते। किसी ने रबड़ी लाई, किसी ने खीर लाई, किसी ने मिठाई, किसी ने लड्डू, अनेकानेक पकवान सभी ने खाई। कन्हैया ने नज़र घुमाकर देखा तो वहाँ पे मधुसूदन कहीं नज़र नहीं आ रहा था। कहते हैं, जिसे कोई नहीं पूछता उसे भगवान पूछते हैं। भगवान ने पूछा कि मधुसूदन कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तब ग्वाल बालों ने बताया कि वह देखो, वह मधुसूदन पेड़ के नीचे पीछे छिपा हुआ है। मधुसूदन छिप कर सोच रहा था कि यदि मैं वहाँ रहूँगा तो कन्हैया मुझसे पकवान मांगेगा और यह छाछ पीकर उसका गला खराब हो जाएगा। यदि मैं ना दूँ तो वह तो नटखट है, छीन कर पी लेगा। यह छिपकर यह सोच ही रहा था, तभी ग्वाल बाल सहित कन्हैया मधुसूदन के पास आ रहे थे। कन्हैया को आते देख मधुमंगल ने तुरंत वह छाछ पी लिया। अब कन्हैया ने कहा, बताओ, तुम्हारी मैया ने क्या भेजा है? तुम अकेले ही खाना चाहते हो, मुझे नहीं खिलाओगे? यह सुनकर मधुमंगल ने कन्हैया छाछ ना पी ले, यह सोचकर पूरा छाछ पहले ही ख़त्म कर दिया था। तब कन्हैया ने वह बर्तन देखा तो वह बिल्कुल खाली था। तब कन्हैया ने कहा, यह क्या किया तुमने? सारा छाछ अकेले ही पी लिया। तब मधुमंगल ने कहा, कन्हैया, यह छाछ 3 दिन पहले का था, तुम्हारे योग्य नहीं था। तुम इसे पीते तो तुम्हारा गला खराब हो जाता। यह सोचकर संकोचवश मैंने ही इसे पी लिया। तब कन्हैया ने कहा, मधुसूदन, तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है। मधुसूदन ने कहा, क्या? तब कन्हैया ने कहा, मैया ने भाव से छाछ भेजा था और मेरा भाव है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या पृच्छति। यही मेरा भाव है। कन्हैया ने सोचा, मुझे प्रसाद ग्रहण करना ही पड़ेगा। तब कन्हैया ने पात्र में देखा, कुछ भी नहीं था। तब कन्हैया मधुसूदन का मुख पकड़कर, जो छाछ वह पी रहा था तो उसके मुंह से गिरा था, उसे चाटने लगे। तब मधुमंगल रोने लगे और कहने लगे, तू बहुत दयालु है कन्हैया,
मैंने तो यह सोचा था कि मेरा छाछ देकर तुम मेरा मजाक उड़ाओगे, मगर तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तब कन्हैया ने कहा, भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भज ले मुझे तो भाव से बेड़ा पार है। और कन्हैया ने मधुमंगल को गले से लगा लिया और मधुमंगल फूट फूट कर रोने लगे। उम्मीद है आपको हमारी यह कथा पसंद आई होगी। यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।